हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स में जल्दी से लाइक कर लीजिए, वीडियो को रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। इनके एनर्जीज में है सरेंडर, कि बहुत टाइम से ये रिश्ता स्टक है, कुछ भी चेंजेस आ नहीं रहे हैं और थर्ड पार्टीज की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है। थर्ड पार्टी जो कि आपको भी भड़का रहे हैं, आपके पर्सन को भी भड़का रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए सही कैसे नहीं हो, ऐसा बहुत बार आपको समझाया जाता है और आपने तो लेट गो ही कर दिया। मतलब कि कुछ भी हो जाए, आप अगर कुछ करने के लिए जाओगे तो सब कुछ खराब ही होना है, तो इससे बेटर है कि लेट गो कर दो। आपने भी लेट गो कर दिया है, आपके पर्सन ने भी रिश्ते को डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है और करंट एनर्जीज में डिवाइन टाइमिंग का इंतजार हो रहा है, ठीक है। चाहे प्यार कितना भी है लेकिन ये रिश्ता नेचुरली सही हो सकता है। आप दोनों के कुछ भी करने से सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। एक्चुअली ये पर्सन के पिछले बहुत टाइम से ना प्रयास कर रहे हैं इस रिश्ते को चेंज करने के लिए। जितना जरूरी था और जितनी कोशिश कर सकते थे आपके पर्सन ने सब करा है, लेकिन या तो इनकी जिंदगी में सब डिस्टर्ब हो गया या तो किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, किसी की डेथ हो गई। लेकिन आपके पर्सन जैसे चाह रहे थे वैसे इनको कुछ भी देखने को नहीं मिला। आपके लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। आपको शायद इनके परिवार वाले पसंद नहीं करते, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इनके परिवार वाले आपको पसंद नहीं करते। आपके पर्सन आपको याद कर करके रो रहे हैं, परेशान हैं और ये क्लियरली बता चुके हैं परिवार में। अगर ये पर्सन अनमैरिड है, इनको मैरिज नहीं करनी है, ऐसे ही सिंगल रहेंगे अगर इनको आपसे मैरिज करने नहीं दी तो, ठीक है। और अगर ये पहले से ही मैरिड है तो वैसे भी अपने थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं थे। इस पर्सन ने आपको चाहे जो बोला होगा, लेकिन आज की डेट में ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। डिवोर्स की बातें हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके पर्सन काट रहे हैं। शायद ऐसी बातें आपके पर्सन आपको बताते भी, लेकिन आपको इनकी बातों पे यकीन नहीं है। तो ये मैटर जो कि बात करने से भी सॉल्व नहीं हो रहा, ये सिर्फ दूर रहने से, एक दूसरे को स्पेस देने से सॉल्व होगा। तो करंट एनर्जीज में इनको लगता है कि आप इनसे दूर ही रहो, आप इनसे कुछ बात मत करो। अगर आप इनको रॉन्ग ट्रीट करोगे, रॉन्ग वे में लेकर जाओगे, इनके आप कैरेक्टर के ऊपर डाउट करोगे, इनके ऊपर नहीं नहीं ऐसे गलत गलत ब्लेम करोगे, इससे आपके पर्सन का दिल दुखता है और इनको और तकलीफ होती है। अब चाहे ये सच भी क्यों ना हो, आपको लगता भी है ये तो दिख रहा है मुझे, ये तो सच है, मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है। तुम हर बार झूठ बोलते हो, तुम हर बार प्रॉमिस तोड़ते हो, तो इसमें झूठ क्या है। फिर इनको बुरा क्यों लगता है। इनको ये सच सुनने से बुरा लगता है, इनको ये सच नहीं सुनना है। इनको अपनी इंसल्ट आपसे बार बार नहीं करवानी है। इससे बेटर है कि ये अपने हीलिंग की तरफ फोकस कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव की तरफ फोकस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। इनका जो भी भगवान है, आपके पर्सन उस भगवान से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है करंट में, ठीक है। इनको इस वक्त कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा कि आपको एक ऐसे समझा सकते हैं, क्योंकि इनकी एक भी बात से आप एग्री होने वाले नहीं हो। आपको डाउट है इस पर्सन की बातों पे, अब आप इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते, ठीक है। तो अगर ये रिश्ता बैलेंस होना है तो सबसे पहले आप दोनों की एनर्जी बैलेंस होना जरूरी है। आप दोनों ही करंट में डिस्टर्ब हो। आपके पर्सन करंट में बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं और आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। तो ये एक ही एनर्जीज अगर आपके अंदर रहेगी तो रिश्ता कभी सही हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको अपनी इमोशनल साइड को आपको अपनी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना है और आपके पर्सन को भी। और तब तक आपके पर्सन चाहे आपको कितना भी कोशिश करे समझाने की, आप इनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डाउट लेते रहोगे, ठीक है। ये अपना ऑरा पॉजिटिव कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन मिरेकल की एनर्जीज है कि आज के डेट में ये वही पर्सन है जो आपको कहते थे कि ये क्या कर रही हो, ये किन चीज़ों पे भरोसा कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता, बहुत एफर्ट्स करने पड़ते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये वही पर्सन है जो आज के डेट में मिरेकल्स के ऊपर भरोसा करते हैं। अब ये मैनिफेस्ट करने लगे हैं, अब ये अफर्मेशंस बोलने लगे हैं, ये कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को भी यूज करते हैं। जाने अनजाने हो सकता है कि ये पर्सन आपको खाते पीते वक्त इतना ज्यादा सोच रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट हो रहे हो और इनकी भी विशेष कंप्लीट हो रही है। ये जो सोच रहे हैं वो सच हो रहा है। ये जिस दिन सोचते हैं कि आपका मैसेज आएगा उसी दिन आपका मैसेज इस पर्सन को जाता है। तो ये धीरे 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 आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। इनके साइड से आपके लिए मैसेज है
कि आपके लिए जितना ज़्यादा सोचते हैं उतना ही ज़्यादा ये पर्सन आपसे दूर रहेंगे, क्योंकि आपके दिल में अपने लिए अब पहले जैसा प्यार फील नहीं कर पा रहे। आपको कह रहे हैं आई लव यू, लेकिन जब तक कि आप इनको दिल से स्वीकार नहीं करोगे तब तक आपके पर्सन नहीं, मतलब आपको स्पेस दे रहे हैं। ऑल टाइम विल टेल, ओनली टाइम विल टेल। सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पे पता चलेगा कि ये पर्सन आप ही के थे। सिर्फ डिवाइन टाइमिंग पे पता चलेगा कि इस पर्सन ने जो भी आपको आज कहा या तो रिसेंट पास्ट में कहा वो सब सच था। आप डाउट ही करोगे आज, क्योंकि आपको नेगेटिव पैटर्न मिला है। ठीक है, रिफ्लेक्शन की एनर्जीज कि आपने जितना ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज थर्ड पार्टी की वजह से नेगेटिविटी, आपका माइंडसेट जितना नेगेटिव करा गया और जितना आप रोए हो इस रिश्ते में, वो अभी बाहर तो आएगा। आप इतने आसानी से इस पर्सन को माफ नहीं कर सकते। ठीक है, तो गिव ईच अदर सम स्पेस। करंट एनर्जीज में है कि आपको भी लगता है कि भाई तू भी दूर रहे मुझसे, मुझे भी नहीं चाहिए तुझसे बात करके, वैसे भी कुछ मतलब झगड़े ही हो रहे तो उससे बेटर की बात ही ना करो। स्पेस दे दोगे, सोचोगे एक दूसरे को दूर रहकर, तो इसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या करना है रिश्ते का। तो आप भी कुछ इनके ऊपर मतलब कुछ इतना इनको मैसेजेस कॉल करते करते इनको परेशान तो करते दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, एक आध महीने में एक आधा मैसेज आप कर रहे हो। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं आपके रिश्ते में और जल्दी ये सॉल्व होने वाले नहीं है। ठीक है, करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को लगता है कि जो कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, जो इमोशनल गैप आ चुका है बहुत टाइम से, रीजन चाहे जो है, लेकिन जो इमोशनल डिस्टेंस आया है ये जल्दी खत्म होना चाहिए। अगर ये जल्दी खत्म नहीं होगा, आप दोनों का जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए कम हुआ है, अगर ये नहीं बढ़ेगा ना, फिर आप दोनों को कभी भी वो पहले जैसा खिंचाव महसूस नहीं होगा। तो इसके लिए जरूरी है बात करना, रोमांस करना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, तब जाके वो वाली वाइब्रेशंस फील होगी और आप भी ये फील कर पाओगे कि आपको जो दिख रहा है ना वो सच नहीं है। ये जो पर्सन आपके साथ कर रहे हैं, जो आपको महसूस करा रहे हैं, वो सच है। ये आपको इनके साथ रहने से ही समझ में आएगा। ये इनको इस वक्त समझ में आ रहा है लेकिन आपको नहीं। ठीक है, इसलिए आपके पर्सन आपसे कुछ भी बात नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि आप टाइम ले लो क्योंकि आप गुस्से में हो। आपका गुस्सा ठंडा होना जरूरी है। ठीक है, ये अकेले रहते हैं, सैड रहते हैं, परेशान रहते हैं, सिर्फ इनको सोना अच्छा लग रहा है। अगर ये काम भी मतलब ऑफिस जाने वाले पर्सन है, ज्यादातर ये छुट्टियां लेते हैं। अगर ये बिजनेस चलाने वाले पर्सन है, बहुत ज्यादा मतलब डाउन हो रहा है आपके पर्सन, अपने बिजनेस पे भी आपके पर्सन का बिल्कुल ध्यान नहीं है। ठीक है, ज्यादातर टाइम ये पर्सन सोने में बिता रहे हैं और ज्यादातर टाइम ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं आपका गुस्सा कब ठंडा होगा और आप इस पर्सन को कब सुनोगे। क्या सच में आपको इनको माफ नहीं करना है? और अगर ऐसा भी है फिर ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आप इनसे दोस्ती ही कर लो। दोस्ती से शुरू कर लेते हैं। प्यार की कोई यहाँ पे जबरदस्ती नहीं है कि अभी मिलना है और अभी कुछ फिजिकल विजिकल करना है। कुछ नहीं, पहले टाइम दो, एक दूसरे को मिलो, कम्युनिकेट करो। धीरे 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 अगर वाइब्रेशंस फील होती है, बढ़ती है, तो फिर इस पर्सन को आप फिर से एक मौका दे सकते हो। तो ये आपको कोई फोर्स नहीं करना चाहते। ठीक है, फ्रेंडशिप से शुरू करेंगे, शुरू से शुरू करेंगे, आपकी शिकायतों को दूर करने की कोशिश करेंगे, आपका दिल जीतने की फिर से कोशिश करेंगे। ये दिल से यही सोच रहे हैं। और आप भी अपने आप से पूछो, क्या मतलब सच में सब गलती आपके पर्सन की ही थी? ये कह रहे आपको कि आप अपने आप से पूछो, फिर आपको भी क्लियर हो जाएगा कि सारी गलती आपके पर्सन की नहीं थी। ठीक है, आपकी भी कुछ गलती थी, आपने भी इस पर्सन को सही टाइम पे समझने की कोशिश नहीं करी। और जब ये पर्सन आपको कह रहे थे कि ये इनकी मजबूरी है आपसे दूर जाना, लेकिन ये बहुत जल्दी लौटेंगे और बहुत जल्दी रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये आपको प्रॉमिस भी कर रहे थे कि आप इसे मैरिज करेंगे, लेकिन इनको टाइम की जरूरत है। इन्होंने आपको सब कुछ कहा था लेकिन आपको इनकी बातों पे भरोसा नहीं हुआ। तो आपका जो पहले आपने आंख बंद करके भरोसा करा इस पर्सन के ऊपर, और जब करना चाहिए था तब आपने भरोसा नहीं करा। तो क्या ये आपकी गलती नहीं है? आपके पर्सन आपको कह रहे हैं, आप अपने आप से पूछो, अगर आप सही टाइम पे इनका साथ देते तो आपका ब्रेकअप कभी होता ही नहीं, और आपके पर्सन ने जैसे सोचा है वैसे आपका रिश्ता स्टार्ट भी हो जाता। क्योंकि आपको कभी भी दिल से ठुकराना नहीं चाह रहे थे। आपको अच्छे से पता है कि इनके परिवार वालों की प्रॉब्लम थी, आपके पर्सन की नहीं। तो ऐसे लोगों को मनाने में और ऐसे लोगों को आप इनके लिए सही कैसे हो ये समझाने में टाइम लगता है। तो ये आपको मतलब समझना चाहिए था इस पर्सन से। ठीक है, इनकी बातों से आपको मतलब यकीन करते हैं तो शायद आप दोनों का रिश्ता कभी ब्रेकअप नहीं होता। शायद ये जरूरी भी था क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज आई हैं। अगर आप दोनों का ब्रेकअप नहीं होता तो शायद आप दोनों कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होते। ना ये पर्सन आपकी वैल्यू समझते, ना आप इनकी वैल्यू समझते, और आप वैसे पहले जैसे रहते थे इस रिश्ते में, कुछ टाइम अच्छा बात करना, फिर से लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट, तो ये हमेशा पूरी जिंदगी करते रहते। तो बदलने के लिए, एक दूसरे की वैल्यू होने के लिए भी ये ब्रेकअप जरूरी था। आपके पर्सन ये मानते हैं, आपके पर्सन इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्वीकार करते हैं और ये पर्सन आपका इंतजार करने के लिए भी रेडी है। ठीक है, बस इनको लगता है कि आप इनको जो गुस्सा है ना आपके दिल और दिमाग में इस पर्सन को लेकर, आप इसे जल्दी से जल्दी अगर हटा देते हो तो ज्यादा अच्छा है।
तो रिश्ता जल्दी अच्छा हो सकता है आपका। ठीक है, अब हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। इस वक्त आपको करना क्या चाहिए, ये जो भी एनर्जीज आई हैं, आपको इस वक्त करना क्या चाहिए। तो आपको कहाँ जा रहा है, सेक्सुअल यूनियन। तो ये पर्सन आपसे नियर फ्यूचर जब बात करेंगे तो पहले जैसे इनको फील भी हो रहा है कि आपसे बात करके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, बात करोगे और अगर रोमांटिकली टाइम स्पेंड करोगे तो फिर आपको इस पर्सन की एनर्जीज पे भरोसा हो जाएगा। तो एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि एक्चुअली आपको तभी समझ में आएगा जब आप दोनों टाइम स्पेंड करोगे रोमांटिकली। तो जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे और अगर आपको ऐसा कोई ऑफर करते हैं तो आपको इनके ऑफर को स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये आपको गाइडेंस फॉलो करना है। अगर आपको करना है, ये रिश्ता जल्दी स्टार्ट होगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा तो दिल नहीं मानता, मैं तो इतनी आसानी से इसे माफ नहीं करूंगी, तो फिर आप अपना टाइम ले सकते हो और जैसे आपके पर्सन चाह रहे हैं आप दोस्ती से शुरुआत कर सकते हो। ये ऐसे नहीं तो वैसे आपको फोर्स करने वाले नहीं है। ठीक है, इस वक्त आप दोनों को एक दूसरे को टाइम देना जरूरी है। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। आपको कहा जा रहा है कि रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है, एक दूसरे के पास आओ, एक दूसरे को टाइम दो, लेकिन एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। थोड़ा सा नेचुरली रिश्ते को सही होने दीजिए। ठीक है, ये गाइडेंस है, आप गाइडेंस फॉलो करो, आप अपने रिश्ते में बहुत जल्दी बेटर चेंजेस देख पाओगे। ठीक है, तो यस, यही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और उस एनर्जीज के साथ लिखिए। यूनिवर्स को 3 बार थैंक यू बोल दीजिए। कमेंट बॉक्स में नंबर 999 टाइम्स लिखना है आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए। आप जो मैनिफेस्ट करते हो आपको बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, आप जो भी लिखोगे, अच्छा लिखो बुरा लिखो, वो आपके लिए सच होगा, क्योंकि आप जो लिखते हो वो आपके सबकॉन्शियस में जाता है। ठीक है, तो बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए क्रिस्टल्स के लिए एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है। कुछ और जानकारी चाहिए आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।